उज्जैन सिंहस्थ में आज महानिर्वाणी अखाड़े की पेशवाई निकाली जा रही है। महानिर्वाणी अखाड़े के संत पूरी तैयारी के साथ शाही अंदाज में सड़कों पर निकले। कई संत हाथी, घोड़े और ऊंट पर सवार नजर आए। सिंहस्थ महाकुंभ की ये छठी पेशवाई है। महानिर्वाणी पेशवाई में विवादित संत नित्यानंद ने भी अपने अनुयायियों के साथ शिरकत की। उज्जैन में पेशवाई का बड़ा ही भव्य और मनमोहक नजारा नजर आया। हर ओर ढोल नगाड़ों की आवाज से पूरा उज्जैन शहर गूंज रहा है। सुकमा के चिंता गुफा थाने से थोड़ी दूर पर नक्सलियों ने आईईडी ब्लास्ट किया, जिसकी चपेट में आने से सीआरपीएफ के 3 जवान जख्मी हो गए। इनमें से एक जवान की हालत गंभीर बताई जा रही है। फिलहाल तीनों का चिंता गुफा के अस्पताल में इलाज चल रहा है। बालाघाट में मुखबिरी के शक में नक्सलियों ने ग्रामीण की हत्या कर दी। यहां पर कुछ दिन पहले सरपंचों को नक्सलियों ने अगवा कर लिया था। बालाघाट जिला महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ राज्य से सटा हुआ है, जिसकी वजह से इस इलाके में आए दिन नक्सली गतिविधियां सामने आ रही हैं। सुकमा के किस्टाराम थाना क्षेत्र में धर्मा पेंटा इलाके में नक्सलियों ने जेसीबी मशीन में आग लगा दी। ये मशीन कोंटा के पास पुल के निर्माण में लगी हुई थी। दंतेवाड़ा के भांसी में अज्ञात लोगों ने ट्रक में आग लगा दी। सुबह 5 बजे अज्ञात लोगों ने ट्रक में आग लगाई। बताया जा रहा है कि पोरो कमेली के पास ये ट्रक खड़ा हुआ था। पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर आग किसने लगाई। अब तक इस घटना से नक्सलियों का कोई कनेक्शन सामने नहीं आया है। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबर का असर हुआ है। ग्वालियर पलास अस्पताल में बच्चों की खरीद फरोख्त मामले पर स्वास्थ्य मंत्री बेहद गंभीर हैं। उन्होंने कहा है कि स्वास्थ्य विभाग पूरे मामले की जांच कर रहा है और दोषी लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रहा है। स्वास्थ्य मंत्री का कहना है कि अस्पताल का लाइसेंस भी निलंबित किया जा सकता है। ग्वालियर के मुरार थाना क्षेत्र के पलाश अस्पताल में बच्चों की खरीद फरोख्त का मामला सामने आया। मुरार पुलिस और ग्वालियर क्राइम ब्रांच की छापेमारी में ये खुलासा हुआ है। छापेमारी में ऐसे 2 नवजात बच्चे मिले हैं जिनका अस्पताल में कोई रिकॉर्ड नहीं था। दोनों बच्चों की उम्र करीब 1 महीने है। पुलिस ने पलाश अस्पताल के मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया है। खुलासे के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम जांच के लिए अस्पताल पहुंची। बताया जा रहा है कि गिरफ्तार मैनेजर से पूछताछ में कई अहम खुलासे हुए हैं। अस्पताल के मैनेजर ने खुलासा किया कि अनचाहे रिश्तों से होने वाले बच्चों की डिलीवरी कराई जाती थी। जन्म देने के बाद मां अस्पताल छोड़कर चली जाती थी और अस्पताल में बच्चों की सौदेबाजी शुरू हो जाती थी। एक बच्चे की कीमत 1-1 लाख रुपए लगाई जाती थी। पुलिस के मुताबिक मैनेजर ने 3 बच्चों को बेचने की बात कबूल कर ली है। इनमें से एक बच्चा लखनऊ में, दूसरा बच्चा डबरा में बेचा गया। बताया जा रहा है कि अस्पताल तपस गुप्ता नाम के शख्स का है। फिलहाल पुलिस ने तपस गुप्ता और मैनेजर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। मुरैना जिला अस्पताल में 4 साल के मासूम की मौत पर परिवार का गुस्सा फूट पड़ा। परिवार ने डॉक्टर्स पर लापरवाही का आरोप लगाया। हिंगोना खुर्द गांव के रहने वाले 4 साल के नितिन को उल्टी दस्त की शिकायत मिली थी, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था। परिवार का आरोप है कि इलाज के दौरान कई बार नितिन की तबीयत खराब हुई। परिवार के मुताबिक डॉक्टर्स ने उन्हें फटकार भी लगाई, जिसके बाद आज सुबह नितिन की मौत हो गई। घटना से नाराज परिवार के लोगों ने इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा किया और साथ ही सिविल सर्जन से शिकायत की। फिलहाल सिविल सर्जन ने कमेटी बनाकर घटना की जांच के आदेश दिए। बलौदा बाजार में सोनवर्षा जंगल में करीब 1200 एकड़ इलाके में भीषण आग लग गई। बताया जा रहा है कि आग की वजह से यहां के 1000 से ज्यादा पेड़ों को नुकसान हुआ है, जबकि कई जानवरों की भी मौत की खबर है। भोपाल में महिला कांग्रेस महिलाओं के खिलाफ बढ़ रहे अपराधों को लेकर आज रोशनपुरा चौराहे पर प्रदर्शन करेगी। महिला कांग्रेस की कार्यकर्ता सीएम हाउस के घेराव की भी कोशिश करेंगी। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी आज एक दिन के दौरे पर रायपुर आएंगी। स्मृति ईरानी आईआईएम के दीक्षांत समारोह में शिरकत करेंगी। स्मृति ईरानी मेधावी छात्र छात्राओं को डिग्री बांटेंगी। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर आज छिंदवाड़ा के उमरेठ में ग्रामोदय भारत उदय अभियान और राष्ट्रीय फसल बीमा योजना का शुभारंभ करेंगे। वो यहां पर आम लोगों को संबोधित भी करेंगे। मंदसौर में महिला सशक्तिकरण की टीम की सही समय पर की गई पहल से 5 नाबालिग बेटियां बालिका वधू बनने से बच गईं। ये टीम ने न सिर्फ अप्रैल ही में जबकि अब तक 11 बाल विवाह रोकने में कामयाबी हासिल की है। गरोठ के ढाबला देवल इलाके में एक ही परिवार के 3 नाबालिग बेटियों के विवाह की तैयारी हो रही थी। कयामपुर के पास एरा और पिपलिया में 2 नाबालिग बेटियों की शादी रुकवाई गई। फिलहाल सभी परिवारों को सख्त हिदायत देकर छोड़ दिया गया है। मुंगेली के अचानक मार टाइगर रिजर्व में करीब 5 किलोमीटर के दायरे में आग लगी है। यहां के छपरवा, लमनी, सुरही, जल्दा, सिहावला
समेत कई इलाकों में पेड़ों को काफी नुकसान पहुंचा है। फिलहाल आग पर काबू पाने की कोशिश हो रही है। भिंड के फूप थाना के भदाकुर गांव में शराब के लिए पैसे न देने पर एक पति ने अपने 2 दोस्तों के साथ मिलकर अपनी पत्नी को केरोसिन तेल डालकर आग के हवाले कर दिया, जिसमें वो 60% जल गई। इसके बाद उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। दरअसल भदाकुर की रहने वाली गुड़िया के पति ने अपने पत्नी से शराब के लिए पैसे मांगे थे। पैसे नहीं देने पर आरोपी पति ने साथियों के साथ मिलकर पत्नी को जिंदा जला दिया। पड़ोसियों ने महिला के चिल्लाने की आवाज सुनी तो पुलिस को इसकी सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। छतरपुर के बमीठा थाना क्षेत्र के पहाड़ी जू इलाके में 2 बाइकों की कार से भिड़ंत हो गई। घटना में दोनों बाइक सवारों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग जख्मी हो गए। फिलहाल घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। मुरैना में बेखौफ बदमाश ने एएसआई पर हंसिए से जानलेवा हमला कर दिया। घायल एएसआई को ग्वालियर के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। एएसआई गंभीर सिंह राजपूत के बाएं हाथ में गहरा जख्म हुआ है। मुरैना के चिन्नौनी थाना क्षेत्र में भूप सिंह नाम का शख्स शनिवार रात नशे में धुत होकर हंगामा कर रहा था। ग्रामीणों की शिकायत पर पुलिस उसे चौकी ले आई और रात भर उसे बंद रखा, जिसके बाद उसे सुबह छोड़ दिया गया। नाराज भूप सिंह ने चौकी के बाहर एएसआई गंभीर सिंह राजपूत के हाथ पर हंसिए से हमला कर दिया और फरार हो गया। फिलहाल आरोपी की तलाश की जा रही है। भिंड में रेत और गिट्टी के अवैध उत्खनन और परिवहन पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। मेहगांव एसडीएम उमा करारे ने कार्रवाई के दौरान रेत से भरे 3 ओवरलोडेड ट्रक और काली गिट्टी से भरी 3 डंपर पकड़े हैं। 3 वाहन बिना रॉयल्टी के परिवहन करते पकड़े गए, जबकि 3 वाहनों के पास बिना तारीख की रॉयल्टी की रसीदें मिली। भिंड से उत्तर प्रदेश के इटावा भूसा ले जा रहे 2 ट्रकों को भी जब्त किया गया। इस दौरान पता चला कि पकड़े गए डंपर इंटरनेशनल सड़क निर्माण कंपनी एफकॉन के हैं। ये कंपनी दिल्ली से लखनऊ के बीच बनने वाले यमुना एक्सप्रेसवे का निर्माण कर रही है। रतलाम में बीती रात नगर निगम के लोक निर्माण विभाग में कार्यरत एक दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी लक्ष्मण ने कालिका माता मंदिर स्थित झाली तालाब में कूदकर जान दे दी। जैसे लोगों ने एक व्यक्ति को तालाब में कूदते देखा तो पुलिस को सूचना दी। पुलिस के पहुंचने तक लक्ष्मण तालाब में डूब चुका था। गोताखोरों की मदद से करीब 1 घंटे बाद लक्ष्मण को तालाब से बाहर निकाला जा सका। व्यक्ति को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। ग्वालियर के घाटी गांव और पनिहार के बीच कार और मोटरसाइकिल में जोरदार भिड़ंत हो गई। यह हादसा कोलार घाटी के आगे घाटी गांव क्षेत्र में हुआ। इस हादसे में एक की मौत हो गई और एक शख्स गंभीर रूप से घायल है। जशपुर कलेक्टर की गाड़ी से घायल हुए बच्चे का रांची के वेदांता अस्पताल में इलाज चल रहा है। रविवार शाम को कलेक्टर डॉक्टर प्रियंका शुक्ला की गाड़ी से टक्कर हुई थी, जिससे 6 साल का मासूम जख्मी हो गया था। घटना दुलदुला थाना क्षेत्र के भिंजपुर गांव में हुई थी, जिसके तुरंत बाद कलेक्टर ने मासूम को पास के ही अस्पताल में भर्ती कराया था। देर शाम कलेक्टर सरकारी अमले के साथ मासूम को देखने के लिए भी पहुंची, जिसके बाद उसे एम्बुलेंस के जरिए रांची के वेदांता अस्पताल भेज दिया गया, जहां पर उसका इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि घटना के बाद कलेक्टर की गाड़ी कुनकुरी थाने में है और ड्राइवर भी थाने में ही है। रीवा के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के पांडे टोला में एक शख्स ने अपनी भाभी के साथ मिलकर मां को पीट कर मार डाला। दरअसल आरोपी अमित शर्मा अपनी भाभी के साथ मिलकर अपनी पत्नी वंदना शर्मा की पिटाई कर रहा था और इस दौरान बीच बचाव करने आई अपनी मां गिरिजा शर्मा की भी उसने पिटाई कर दी। घायल हालत में गिरिजा शर्मा को संजय गांधी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक मौत हो चुकी थी। आरोप है कि अमित शर्मा ने उसके अपनी भाभी के साथ नाजायज संबंध थे, जिसकी वजह से आरोपी अपनी पत्नी से मारपीट करता था। भिंड के अटेर रोड पर शैलेंद्र नाम के युवक को बाइक सवार लोगों ने गोली मार दी। गंभीर रूप से घायल शैलेंद्र जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गोली मारने का आरोप फूप नगर पंचायत अध्यक्ष संतोष शर्मा पर है और उनके साथियों पर भी है। पुलिस ने आरोपियों पर हत्या की कोशिश का केस दर्ज कर लिया है। फूफ कस्बे के रहने वाले शैलेंद्र एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए भिंड के अटेर गए थे और इसी दौरान 3 बाइक सवार बदमाश वहां पर पहुंचे और गोली मार दी। हालत गंभीर होने के चलते शैलेंद्र को ग्वालियर रेफर कर दिया गया। ग्वालियर में आईपीएल मैचों पर सट्टा लगाने के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि मुरार पुलिस ने सीपी कॉलोनी में बीती रात एक फ्लैट पर छापा मारा था और क्रिकेट पर सट्टा लगवाने के आरोप में 2 आरोपियों धीरज और रितेश लाला को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक दोनों आरोपी गुजरात और मुंबई के बीच चल रहे मैच पर सट्टा लगवा रहे थे। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने एक एलसीडी, करीब आधा दर्जन मोबाइल, 15,000 रुपए नकद और
करीब 3.5 लाख रुपए के लेन देन के दस्तावेज बरामद किए हैं। छत्तीसगढ़ की क्रिकेट टीम अक्टूबर में रणजी ट्रॉफी मैच खेलेगी। बीसीसीआई के से मान्यता मिलने के बाद पहली बार छत्तीसगढ़ की टीम राष्ट्रीय स्तर पर किसी क्रिकेट टूर्नामेंट में भाग लेगी। उज्जैन के रहने वाले 23 साल के पलाश कोचर ने डोमेस्टिक क्रिकेट में नया इतिहास रच दिया है। पलाश ने एक इनिंग में 10 विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया है। होशंगाबाद में शनिवार को महाराजा यशवंतराव ट्रॉफी इंटर डिविजनल टूर्नामेंट में पलाश को कामयाबी मिली। उज्जैन संभाग की टीम से खेलते हुए पलाश ने शानदार बॉलिंग की और नर्मदापुरम संभाग के सभी 10 खिलाड़ियों के विकेट झटके। हालांकि उज्जैन संभाग को हार का सामना करना पड़ा, लेकिन पलाश डोमेस्टिक क्रिकेट में किसी भी पारी में 10 विकेट लेने वाले पहले बॉलर बन गए। पखांजूर के सितरम में दंतेश्वरी माता मंदिर में सालाना मेले का आयोजन किया गया। नक्सली क्षेत्र होने के बावजूद यहां पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। मान्यता है कि दंतेश्वरी माता श्रद्धालुओं की हर मनोकामना पूरी करती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि दंतेश्वरी माता मंदिर की प्रसिद्धि के बावजूद यहां पर डेवलपमेंट का काम नहीं हो रहा है। कोयली बेड़ा का ये क्षेत्र अपेक्षाकृत उतना विकसित नहीं है। बिजली, पानी और साफ सफाई की व्यवस्था ठीक नहीं है। भारत की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी से मुलाकात की। रूहानी ने भारत की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने का भरोसा दिया। गुजरात के मेहसाणा में हालात सामान्य हैं। कर्फ्यू और धारा 144 भी हटा दी गई है। कल हार्दिक पटेल की रिहाई के लिए आंदोलन हिंसक हो गया था। रिहाई की मांग पर आज गुजरात बंद का ऐलान किया गया है। केंद्र सरकार ने लॉन्ग टर्म वीजा पर हो रहे पाक हिंदुओं को प्रॉपर्टी खरीदने, बैंक अकाउंट खोलने, पैन और आधार कार्ड बनवाने की मंजूरी देने का प्रस्ताव तैयार किया है और साथ ही इनके लिए भारत की नागरिकता के तौर पर रजिस्ट्रेशन फीस भी 15,000 से घटाकर 100 रुपए करने की तैयारी की जा रही है। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में कर्फ्यू में छूट के दौरान हुए हंगामे के बाद फिर से कर्फ्यू लगा दिया गया है। हंदवाड़ा में मोबाइल इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। आने जाने वाले लोगों पर भी रोक बरकरार रखी गई है। महाराष्ट्र सरकार में महिला एवं बाल विकास मंत्री पंकजा मुंडे की सेल्फी पर विवाद खड़ा हो गया है। सूखा प्रभावित लातूर का जायजा लेने पहुंची पंकजा ने सूखे बांधों के साथ सेल्फी खींचकर ट्विटर पर पोस्ट कर दी। अब सूखे पर मंत्री की गंभीरता को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। बिहार के छपरा सिविल कोर्ट परिसर में बम ब्लास्ट हुआ है। इस बम धमाके में 5 लोग जख्मी हो गए हैं। 3 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। पुलिस पर मामले की छानबीन कर रही है और एक महिला पर धमाके का शक जताया जा रहा है। बीजेपी नेता विजय गोयल को परिवहन मंत्री गोपाल राय ने गुलाब का फूल दिया है। विजय गोयल से ऑड इवन में सहयोग की अपील की है। विज्ञापन की फिजूल खर्ची का विरोध करते हुए विजय गोयल ने कटाया था चालान। इक्वाडोर में पश्चिमी समुद्र तट के नजदीक आए शक्तिशाली भूकंप में मरने वालों की संख्या 246 हो गई है। 2,500 से ज्यादा घायल अस्पतालों में भर्ती हैं। पैसिफिक सुनामी वार्निंग सेंटर के मुताबिक समंदर में ऊंची लहरों के उठने की आशंका है। इक्वाडोर के भूकंप प्रभावित लोगों के लिए बचाव कार्य तेज कर दिया गया है। प्रभावित इलाकों में 10,000 सैनिकों और 3,500 पुलिस वाले तैनात किए गए हैं। रेस्क्यू टीम ने बिल्डिंग के मलबे में दबे एक बच्चे को सही सलामत बाहर निकाल लिया है। ईरान के सेना दिवस के अवसर पर तेहरान में मिलिट्री परेड का आयोजन किया गया। इस दौरान सेना ने कई आधुनिक हथियारों, विमानों और मिसाइलों का प्रदर्शन किया। पहली बार रूस से मिलने वाली रक्षा प्रणाली S-300 को भी दिखाया गया। पूर्व चीन के कई प्रांतों में चक्रवाती तूफान ने दस्तक दी है। तूफान से कई इलाकों में भारी नुकसान हुआ है। कई बड़ी इमारतों को नुकसान पहुंचा है। दक्षिण पूर्व चीन के फुजियान प्रांत में सर्विलांस कैमरे में एक्सीडेंट की सांसें रोकने वाली तस्वीर कैद हुई है। यहां पर एक बेकाबू ट्रक ने कचरे से भरे हुए ट्रक को जोरदार टक्कर मार दी। हादसा 11 अप्रैल का है। दक्षिण पूर्व चीन के फुजियान प्रांत में स्थित चिड़ियाघर में पहली बार साइबेरियाई टाइगर के 4 बच्चे लोगों के सामने लाए गए हैं। इन शावकों को देखने के लिए जू में खासी भीड़ है। बालिका वधू फेम प्रत्युषा बैनर्जी केस में बॉयफ्रेंड राहुल का पुलिस कस्टडी में इलाज चल रहा है, लेकिन अस्पताल में उसने हॉस्पिटल स्टाफ के सामने खुद को मारने की धमकी दी।